लोकतांत्रिक देश में वर्णात्मक जो व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए, वर्णक्रम नहीं होना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वैदिक सभ्यता है, तमाम लोग इसका विरोध करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसी व्यवस्थाएं जो प्राचीन काल में भारत में थी, वर्ण व्यवस्था जो था वो अच्छा नहीं था। कांग्रेस के सांसद, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, और हम यूँ कहें कि कांग्रेस के संचालक और कांग्रेस ही उनसे स्टार्ट होती, ऐसे व्यक्ति राहुल गांधी जी बार बार ऐसा वक्तव्य देते हैं। हम उदाहरण के तौर पर ये कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता था उसी कुल का व्यक्ति हो जाता था। अभी तो गलत था। यहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, कर्म के आधार पर होना चाहिए। जो व्यवस्थाएं हैं वो कर्म के आधार पर हमारे लोकतांत्रिक देश में हैं और होनी भी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, मगर आप देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जीता जागता उदाहरण श्रीमान राहुल गांधी जी का है। मम्मी सोनिया गांधी, पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी, बाबा को आप सब लोग जानते ही हैं। दादी चूंकि प्रधानमंत्री रहीं इसलिए उनको बाबा से ज़्यादा माना जाता है। नाना जो प्रधानमंत्री रहे, सभी लोग जानते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तमाम वर्णात्मक व्यवस्था अगर हम देखें तो ये राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल अपने दलों में, अपने घरों में खुद संचालित करते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। क्या राहुल गांधी से योग्य पूरी कांग्रेस में कोई नहीं है? बहुत सारे नेता हैं जो राहुल गांधी जी से तमाम योग्य, बहुत बुद्धिजीवी हैं निश्चित तौर पे, मगर ये पारिवारिक प्रथा जो है यही वर्ण व्यवस्था रही होगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो पारिवारिक व्यवस्था है इसको खत्म कर देना चाहिए। इनके अंदर भी वही जुनून होना चाहिए, कर्म के आधार पर अपने पद की प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए। चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता, उनके बेटे बेटियां हों, देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने कर्म के आधार पर अपने आप को प्रमोट करें और लोगों के बीच ले जाएं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक जीता जागता अच्छा उदाहरण। चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे अपने आप को प्रूफ किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मायावती जी इसका एक उदाहरण है। बहुत ऐसे नेता हैं, राजनाथ सिंह जी, तमाम ऐसे नेता हैं।